एलिगेंट ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं गुड्डू भारती। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 8.1 का जो 6 नंबर से जो क्वेश्चन छूटा हुआ था, मीन्स 7 से लेकर 11 तक। आज मैंने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इफ़ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, cot थीटा का वैल्यू अगर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। दूसरा कि कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल का फिगर हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका ये एक्यूट एंगल थीटा है। तो गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 हमको दिया हुआ है। तो cot थीटा का फॉर्मूला क्या आता है, तो b/p। इसको क्या किए, k लेट किए। तो k लेट करने से क्या हुआ, तो b हो गया 7k एंड p हो गया 8k। तो यह हो गया 7k एंड ये 8k मीन्स p हो गया 8k। तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पर हाइपोटेनियस का वैल्यू को पहले फाइंड करना होगा। तो हाइपोटेनियस का वैल्यू फाइंड कैसे होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC इस पर क्या हो जाएगा इधर अंडर रूट। अब AB का वैल्यू कितना है, तो 8k। अगर हम 8k का होल स्क्वायर करें तो 64k स्क्वायर। BC का कितना है, तो 7k। अगर 7k का हम स्क्वायर करें तो 49k स्क्वायर। देयरफॉर AC इज इक्वल टू, इसको अगर सॉल्व करें तो 113k स्क्वायर होगा। देयरफॉर AC का जो वैल्यू आया वह अंडर रूट 113k मीन्स इसका वैल्यू 113k हुआ। अब यहाँ पर बेस दिया हुआ है हमको, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेनियस हमने निकाल दिया अंडर रूट 113k। तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा कि साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकालना होगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है p/h। तो p क्या है, इसके अपोजिट का साइड क्या है, AB अब हाइपोटेनियस है इसका AC। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 8k अब AC अंडर रूट 113k, ये k कैंसिल, तो 8/113 अंडर रूट 113 यह निकला साइन थीटा का। अब उसी तरह से हमको कॉस थीटा का निकालना है। कॉस थीटा इज इक्वल टू b/h। तो यहाँ पर b क्या है, तो b है बेस BC 7k, तो BC/AC। इसके लिए बेस तो BC है और हाइपोटेनियस है AC। तो BC का वैल्यू है 7k और AC का है अंडर रूट 113k। ये कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब इसका जो वैल्यू आया कॉस थीटा का 7/√113। इस तरह से क्या हुआ कि साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू ये हमको दोनों निकल गया। अब ये जो हमको दिया हुआ है इस पर वैल्यू को पुट कर देना है। तो 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा होल डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा। इसको सॉल्व करने से पहले हम लोगों को एक चीज़ देखना होगा कि ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है। अगर 1 को हम a मान लें और साइन थीटा को b मान लें तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नीचे भी कुछ उसी तरह से है,
अगर 1 को हम a मान लें और cos थीटा को b मान लें तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इसका फॉर्मूला होता है, एक फार्मूला होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसी फार्मूला का यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे और देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे भी कुछ उसी तरह से होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस, अब साइन थीटा का वैल्यू क्या है, तो 8/√113, 8/√113 ये स्क्वायर डिवाइड 1 माइनस कॉस थीटा का है 7/√113 ये स्क्वायर। अब हमको सॉल्व कर देना है, तो 1 माइनस 64/113, क्योंकि रूट जैसे कि √2 और इंटू √2, तो हम इसको √4 लिखेंगे और √4 को स्क्वायर रूट में निकालेंगे इसका तो 2। उसी तरह से ये √113 अब इंटू √113, तो ये 113 हुआ, नीचे 1 माइनस 49/113। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसका एलसीएम लेंगे, तो 113 और 113 माइनस 64, नीचे भी कुछ उसी तरह से, अगर हम इस पर एलसीएम लें तो 113, तो 113 माइनस 49। अब इस तरह से देख रहे हैं कि ये 113 और 113 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, तो 49, 113 में 64 माइनस करेंगे तो 49, और इसमें 113 में 49 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 64। इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो आया 49/64। अब है कॉट स्क्वायर थीटा का, तो कॉट स्क्वायर थीटा को निकालने के लिए कॉट थीटा का जो फॉर्मूला आता है वो होता है b/p। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि b है हमारा कितना, b मीन्स बेस 7 के, अब p कितना है 8 के, तो 7 के बाय 8 के ये कैंसिल, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो हमको निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा जो होगा वह 7/8 और ये होल स्क्वायर मीन्स 49/64, मीन्स सेकेंड नंबर का भी आंसर आया 49/64 और फर्स्ट नंबर का भी जो आंसर आया वो 49/64। क्वेश्चन नंबर 8 है कि इफ़ 3 cot A इज इक्वल टू 4, 3 cot A इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो चेक करना है कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू इक्वल आएगा या नहीं आएगा। अगर ये आएगा तो यस और नहीं आएगा तो नो। तो हमको क्या करना है कि इसको सॉल्व करना है। पहले तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो हमको गिवन है, गिवन 3 cot A इज इक्वल टू 4, तो इसका मतलब क्या कि cot A इज इक्वल टू जो होगा वो 4/3, और cot A का फॉर्मूला क्या होता है, तो cot A का फॉर्मूला होगा b/p। क्या करेंगे, इसको भी हम k लेट कर लिए, ठीक है। अब तो b इज इक्वल टू कितना, तो 4k, और p इज इक्वल टू कितना, तो 3k। अब एंगल A को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि ये एंगल है, तो ये तो इसके अपोजिट का जो साइड है ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये हो गया बेस, ये है इसका हाइपोटेनियस। तो बेस है हमारा कितना 4k और परपेंडिकुलर है 3k। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हाइपोटेनियस निकालेंगे इसका। तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए फिर वही पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें हम अप्लाई करते हैं, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो AB इज इक्वल टू
अंडर रूट बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर बी सी, तो बी सी कितना है तो 4K, तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्यूशन कर देते हैं इसका। तो ये 16K स्क्वायर और ये 3K तो 9K स्क्वायर। तो ए बी का जो वैल्यू आएगा ये अंडर रूट 25K स्क्वायर। इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो ए बी इज इक्वल टू 5K। तो हम देख रहे हैं कि हाइपोटेनियस जो इसका आया वो आया 5K। अब हमको क्या करना है कि इसमें 1 माइनस 10 स्क्वायर है या फिर 1 प्लस 10 स्क्वायर है। तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए डिवाइड 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो इसके लिए हमको पहले तो 10A का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो 10A, तो 10A का फॉर्मूला क्या होता है तो P/B। अब इस एंगल को ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर तो हो गया इसका BC और बेस हो गया इसका AC। तो 10A इज इक्वल टू BC, तो BC कितना है 3K और AC कितना है इसका 4K। ये कैंसिल हो गया। तो 10A का जो वैल्यू आया 10A का वह आया 3/4। अब इस 10A का जो वैल्यू है 3/4 हमको यहाँ पर पुट कर देना है। तो 1 माइनस 3/4 होल स्क्वायर डिवाइड 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर। अब क्या करना है इसको सॉल्व कर देना है। तो 1 माइनस 9/16 डिवाइड बाय 1 प्लस 9/16। यहाँ पर भी क्या करेंगे इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 7/16 और ये हो जाएगा 25/16। अगर हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करें तो ये 16 कैंसिल, तो इसका जो आंसर आएगा 7/25। अब इसके सेकेंड पार्ट का वैल्यू हम निकालते हैं कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए। तो क्या करेंगे हम कि कॉस ए का हम वैल्यू निकालते हैं कॉस ए। तो कॉस ए इज इक्वल टू फॉर्मूला आता है B/H। तो इसका बेस कितना है तो बेस है AC और हाइपोटेनियस है AB। तो AC 4K और हाइपोटेनियस है इसका 5K। तो कैंसिल हो गया 4/5 मीन्स कॉस ए का जो वैल्यू आया वो आया 4/5। अब हमको साइन ए का निकालना है। तो साइन ए इज इक्वल टू P/H। तो परपेंडिकुलर इसका क्या है BC बाय AB। तो BC है इसका 3K और हाइपोटेनियस है 5K। ये कैंसिल तो 3/5 मीन्स कॉस ए का वैल्यू आया 4/5 और साइन ए का वैल्यू आया 3/5। हमको इसमें पुट कर देना है, इसके वैल्यू को पुट कर देना है। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस ए का वैल्यू 4/5 ये होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। तो साइन का वैल्यू है साइन ए का 3/5 होल स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 16/25 और माइनस 9/25। अगर इसका एलसीएम ले तो 25 और यहाँ पर 16 माइनस 9, तो ये हो गया 7/25। जब हम इस पार्ट को सॉल्व किए थे तो उसका भी आया था 7/25 और जब हम ये राइट हैंड साइड को सॉल्व किए तो यह भी आया 7/25। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आ रहा था कि क्या यह दोनों इक्वल है या नहीं। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इक्वल है, तो इसका लिखेंगे आंसर
यस। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इन ए ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि ये बी जो है ये 90 डिग्री है, और क्या दिया है कि tan A = 1/√3। तो हमको इसका वैल्यू निकालना है दोनों का। तो क्या करना होगा, जस्ट इसके पीछे के क्वेश्चंस में जो कॉन्सेप्ट था वही सेम कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में भी अप्लाई होगा। तो यहाँ पर भी हमको लिखना होगा गिवन, क्या है गिवन, तो tan A = 1/√3 ये दिया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस P/B। इसको भी क्या करेंगे के लेट कर लेंगे। तो P = 1K एंड B = √3K। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस एंगल को हम लिए तो इस एंगल के सामने का जो साइड है ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस, और ये हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है, ये है 1K और बेस है √3K। तो हमको यहाँ पर हाइपोटेनियस का वैल्यू निकालना है, बस वही बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो AC² = AB² + BC²। तो AC का हमको वैल्यू निकालना है। तो AB का कितना दिया हुआ है, AB है √3K और ये होल स्क्वायर, प्लस BC कितना है 1K और ये होल स्क्वायर। तो AC = अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये होगा 3K² प्लस 1K²। तो AC = √4K²। तो इस तरह से AC का जो वैल्यू आया वह आया 2K, मीन्स हाइपोटेनियस हुआ 2K। अब हमको क्या करना है, साइन A का पहले वैल्यू निकालना है। तो साइन A का वैल्यू क्या होगा, साइन A P/H। तो P, तो इस एंगल को ले रहे हैं तो इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा BC, और हाइपोटेनियस इसका हो जाएगा AC। तो BC कितना है 1K और AC कितना आया 2K। इसका मतलब क्या कि साइन A का जो वैल्यू आया वह 1/2 आया। ठीक है, अब हमको cos C निकालना है, सॉरी cos A निकाल लेते हैं पहले, cos A। तो cos A का वैल्यू क्या होगा, तो cos A का फॉर्मूला आता है B/H। तो ये तो परपेंडिकुलर है, बेस हो गया इसका AB और हाइपोटेनियस AC। तो ये बेस √3K और हाइपोटेनियस इसका हो गया 2K, मीन्स जो cos A का वैल्यू आया वह आया √3/2। तो साइन A हो गया, साइन A cos A। अब साइन C और cos C निकालते हैं। साइन C का वैल्यू कितना, साइन C हम इस एंगल को ले रहे हैं, इस एंगल को, तो इसके सामने का जो साइड है अब ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो साइन C का होता है P/हाइपोटेनियस। तो इस एंगल को चूंकि ले रहे हैं तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा AB और हाइपोटेनियस इसका AC। तो AB का वैल्यू है √3K और AC का है 2K, ये कैंसिल, तो √3/2 मीन्स साइन C का जो वैल्यू आया वह आया √3/2। साइन C का भी हमने निकाल दिया। अब cos C का वैल्यू निकालना है, cos C। तो cos C का क्या होता है फॉर्मूला, बेस/हाइपोटेनियस। तो इस एंगल को जब हम ले रहे हैं तो बेस तो हो जाएगा इसका BC और हाइपोटेनियस इसका AC।
तो बेस है इसका 1 के और AC है इसका 2 के, ये आया 1/2। इस तरह से हमको साइन A का वैल्यू आया 1/2, कॉस A का वैल्यू आया √3/2, साइन C का भी आया √3/2 और कॉस C का भी आया हमको 1/2। अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन नंबर 1 में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है साइन A कॉस C, साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। तो साइन A का वैल्यू कितना है 1/2, कॉस C का वैल्यू कितना है यहाँ भी 1/2 प्लस कॉस A, अब है कॉस A, तो कॉस A का वैल्यू है √3/2 इंटू साइन C का भी वैल्यू है √3/2। क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व कर देना है इसको। तो 1/4 अब प्लस 3/4, इसको अगर हम सॉल्व करें एलसीएम लें तो 4, तो 1 + 3 मीन्स क्या 4/4, ये आया 1। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है इसका हुआ 1। क्वेश्चन नंबर 2 है कॉस A कॉस C, कॉस A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C। तो वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ भी। तो कॉस A का वैल्यू क्या है, कॉस A का है √3/2 और कॉस C का वैल्यू कितना है 1/2 माइनस साइन A का है कितना 1/2 और साइन C का वैल्यू कितना है तो √3/2। अगर हम इसको सॉल्व करें तो √3/4 और माइनस √3/4, अगर हम इसको सॉल्व कर दें तो ये इसका जो आंसर है वह हो जाएगा 0। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किए तो आया 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किए तो आया 0। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इन ट्रायंगल PQR, ये PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि Q पर है 90 डिग्री और क्या दिया हुआ है कि PR और QR का सम दिया हुआ हमको 25 सेंटीमीटर और PQ ये है 5 सेंटीमीटर। तो जो गिवन है, गिवन क्या है, गिवन PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ हमको। तो हम क्या करेंगे, इसको हम x लेट कर लेते हैं। तो लेट कर लेते हैं इसको x, तो PR हो गया x, तो x प्लस QR इज इक्वल टू 25। तो QR क्या हो जाएगा 25 माइनस x। अब पाइथागोरस थ्योरम को हमको यहाँ पर अप्लाई करना है। उस x का वैल्यू मीन्स हाइपोटेनियस और ये परपेंडिकुलर का वैल्यू को फाइंड करने के लिए। तो पाइथागोरस थ्योरम PR² इज इक्वल टू PQ² है ना, PR² इज इक्वल टू PQ² और प्लस में QR²। हमको इसका वैल्यू पुट करना है। तो PR को क्या लिए हम x, तो ये x² इज इक्वल टू PQ, तो PQ कितना दिया हुआ 5, तो मीन्स क्या ये 25 हो गया प्लस QR कितना 25 माइनस x, तो 25 माइनस x। अब हमको सॉल्व कर देना इसको। तो x² इज इक्वल टू 25 प्लस यहाँ पर ये a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म पर इसको तोड़ देना। जैसे a माइनस बी होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है ना a² माइनस 2ab और प्लस में ये b², इसी फार्मूला पर इसको
तोड़ देना, तो 25 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स 2ab प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 25 इंटू 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 625 माइनस 50x प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर को लेफ्ट साइड में ले आते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 625 और माइनस 50x। तो इधर तो ये कट गया तो 0 इज इक्वल टू ये हो गया 650 माइनस 50x, क्योंकि इस दोनों को हम प्लस करेंगे तो 650 और माइनस 50x। देयरफॉर अब माइनस 50x को हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं तो प्लस हो जाएगा 50x इज इक्वल टू 650। देयरफॉर x इज इक्वल टू 650 बाय 50, ये कैंसिल हो गया 13। तो x का जो वैल्यू आया वह आया हमारा 13। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये x का वैल्यू आया 13 सेंटीमीटर, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि PR प्लस QR दोनों का सम था 25। इसका मतलब ये जो RQ है, RQ इसका वैल्यू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब क्या कहता है क्वेश्चन, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, कॉस P एंड टेन P। तो साइन P, कॉस P और टेन P का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन नंबर 11 को स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। 1 नंबर है कि द वैल्यू ऑफ टेन A इज ऑलवेज लेस देन 1, कि टेन A का जो वैल्यू है क्या वह हमेशा 1 से छोटा होगा। तो देखते हैं इसको। सपोज कि यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। हम यहाँ पर क्या किए, इसका जैसे कि ये 5 सेंटीमीटर ले लिए और ये 4 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। तो ऐसा तो संभव है ना, क्योंकि 3 का स्क्वायर करें और 4 का स्क्वायर करें और ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर करें तो ये तो इक्वल तो आ रहा है 9 प्लस 16 और फिर इधर 25। तो 25 इज इक्वल टू 25, ये पाइथागोरस थ्योरम को तो फॉलो कर रहा है इसका लेंथ। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वैल्यू ऑफ टेन है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम इस एंगल को लें तो इस एंगल को जब हम लेंगे तो ये तो हो गया इसके लिए परपेंडिकुलर, और ये इसके लिए क्या हो गया, ये हो गया बेस। तो टेन ए क्या होता है P/B। तो P/B, तो जब हम इस एंगल को लेंगे तो इसके लिए P तो हो गया 4 और बेस तो हो गया इसके लिए कितना 3। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, 4 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 3 बन जा 3 और फिर 9, मतलब क्या कि 1.33 के समथिंग इसका आएगा वैल्यू, जो कि क्या है 1 से बड़ा है। टेन A का अगर हम इस लेंथ को लेकर सॉल्व किए तो 1.33 आया। इसका मतलब क्या कि 1 से ये ग्रेटर है। अब दूसरे कंडीशंस को देखते हैं कि जब हम इस एंगल को लें, दूसरा एक फिगर ड्रॉ करते हैं। फिर यहाँ पर ये B और ये A और यहाँ पर हम C लें तो ये तो 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। अगर हम इस एंगल को लें, इस एंगल को, तो टेन A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन A इस सेकंड वाले फिगर से टेन A इज इक्वल टू, ये भी तो P/B, लेकिन इस एंगल के सामने का जो ये है ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया क्या चीज़, बेस। तो परपेंडिकुलर कितना, इसका 3 सेंटीमीटर और बेस कितना है 4 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो इसका आएगा 0.75। अब देखिए कि टेन A का
फर्स्ट कंडीशन में आया कि 1 से बड़ा, 1 से बड़ा मतलब 1.33 है तो 1 से बड़ा है। और सेकंड केस में क्या आया कि 0.75 मतलब 1 से छोटा। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, कि 10a का जो वैल्यू है वह हमेशा 1 से छोटा होगा। लेकिन छोटा तो नहीं हुआ, यहाँ तो बड़ा भी हो गया। और एक चीज़ कि 10a का जो वैल्यू है वह 1 भी होता है जब tan 45 डिग्री होता है, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है। इस तरह से यह जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था कि tan a का जो वैल्यू है वह हमेशा 1 से छोटा होगा। लेकिन यहाँ पर हमने दिखा दिया कि नहीं, tan a का जो वैल्यू है वो 1 से बड़ा भी होता है, चाहे आप कुछ भी रेशियो ले लें। चाहे आप जैसे यहाँ पर हम 3, 4, 5 लिए, आप 5, 12, 13 का लीजिए तो भी वही आएगा। हमेशा ये जो कह रहा था कि 10 का वैल्यू 1 से छोटा होगा, ये सरासर गलत है, ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो sec a का फॉर्मूला होता है, तो sec a क्या होता है, cos का उल्टा, तो cos का होता है b/s, तो sec का क्या हो जाएगा h/b। हम क्या करेंगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल का यहाँ पर हम फिगर ड्रॉ करते हैं। चूँकि हमको यहाँ पर कह रहा है sec a, इसका मतलब क्या कि या तो a यहाँ पर होगा या फिर a यहाँ पर होगा, b 90 डिग्री है। तो सपोज कि हम यहाँ पर a ले लिए, तो इसका मतलब क्या कि ये जो है यहाँ पर हम इसको इस एंगल को ले लेते हैं c, तो ABC ये हो गया 90। अब देखिए sec a इज इक्वल टू h/b, तो यहाँ पर हमको दिया है क्या चीज़ 12/5। अगर हम इस एंगल को लें, इस एंगल को, तो sec a इज इक्वल टू h/b, तो ये तो हो जाएगा इसके सामने का साइड, ये तो हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो गया इसका बेस और ये हो गया इसका हाइपोटेनियस। तो h/b मीन्स क्या, h है यहाँ पर, ये हो गया 12 और बेस मतलब क्या, ये हो गया 5। तो अब बताइए कि हाइपोटेनियस कितना है, तो 12, और बेस कितना है इसका, तो 5। तो यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि हाइपोटेनियस जो है वह बेस से बड़ा है। और हम ये भी जानते हैं कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, उस राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनियस होगा ये बाकी दोनों साइड से लॉन्गेस्ट साइड का होता है, लेंथ इसका अधिक होता है। यानी कि अगर हम इसका स्क्वायर करें, पाइथागोरस थ्योरम का जो है, जैसे कि BC स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर करें, तब जाकर के ये AC स्क्वायर के इक्वल टू होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये बेस से हाइपोटेनियस अधिक है, तो ये संभव है, ये होगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रू। क्वेश्चन 3 है कि cos A इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल A। तो नहीं, ये तो फॉल्स है, क्योंकि cos A जो है ये किसका एब्रीविएशन है, तो कोसाइन का। ये cos A ये एब्रीविएशन है किसका, तो कोसाइन का। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है कि कोसेकेंट का। तो कोसेकेंट का जो होता है एब्रीविएशन वो होगा कोसेक। तो ये इस तरह से ये भी हो गया फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4 कि cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A, यानी कि cot A जो है, क्या हम इसको cot इंटू ये A लिख सकते हैं? तो ये कभी नहीं लिख सकते हैं इसको। क्यों? क्योंकि cot A जो है ये खुद अब एक सिंगल टर्म है, ये हम इसको मल्टीप्लिकेशन के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो यह भी हो गया फॉल्स। 5 नंबर क्वेश्चन है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। तो इसी तरह से कुछ मिलता जुलता है, तो हम इसको देखते हैं कि साइन थीटा जैसे कि एक ट्रायंगल हम यहाँ पर बना दें, राइट एंगल ट्रायंगल को हम ड्रॉ करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये सपोज AB और ये C है। तो अगर हम इस एंगल को थीटा ले लें,
तो साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। होता क्या इसका फॉर्मूला P/H। तो अगर हम इस एंगल को लें थीटा, तो इसके अपोजिट ये जो साइड है ये तो हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो हाइपोटेन्यूस है ही। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि परपेंडिकुलर हो गया 4 और हाइपोटेन्यूस हो गया 3। तो हम क्या जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में जो लॉन्गेस्ट साइड होता है वह सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट साइड होती है हाइपोटेन्यूस। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हाइपोटेन्यूस ही छोटा है और परपेंडिकुलर को ही बड़ा कर दिया गया। इस केस में ये जो साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल, तो ये हो जाएगा फॉल्स। इस तरह से एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।